हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज से हम आप सभी के लिए वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, तो सभी लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको इस क्लास की पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जहां से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट्स होने वाले हैं ये आपके सभी एग्जाम के लिए। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए हुए स्टार्ट करते हैं। जो भी स्टूडेंट नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, जिससे कोई भी वीडियो आती है तो सबसे पहले आपको मिल जाए। क्या है दोस्तों? ब्रह्मांड, जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्स। तो यूनिवर्स से हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले यूनिवर्स में आती है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी जो है ये किसने प्रतिपादित किया दोस्तों? यह जो है जॉर्ज लेमेत्रे द्वारा प्रतिपादित किया गया। दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं बिग बैंग थ्योरी क्या है। यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। जो बिग बैंग थ्योरी है ये दोस्तों ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। यह एक जर्मन वैज्ञानिक जो हुए हैं, कौन? जॉर्ज लेमेत्रे द्वारा प्रतिपादित की गई थी। बिग बैंग थ्योरी जो है ये एक जर्मन साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने बिग बैंग सिद्धांत को प्रतिपादित किया है, जिनका नाम है जॉर्ज लेमेत्रे। ठीक है दोस्तों, तो इन्होंने क्या बताया उसके बारे में ये देखते हैं। 15 अरब साल पूर्व दोस्तों, 15 अरब साल पूर्व जो है ये एक गैसों का गोला हुआ करता था। क्या है दोस्तों? 15 अरब साल पहले ये एक गैस का गोला हुआ करता था, जिसमें दोस्तों 13.8 अरब साल पहले जो है विस्फोट हुआ। क्या हुआ? 13 अरब साल पहले जो है इसमें एक विस्फोट होता है। तो विस्फोट होता है तो इसमें अनेक ग्रह, पिंड, नक्षत्र, तारा ये सभी बनते हैं। तो क्या दोस्तों इम्पोर्टेंट पॉइंट, 15 अरब साल पूर्व ब्रह्मांड एक गोले के समान था, जिसमें गैस, धूल कण आदि शामिल थे। फिर इसमें खिंचाव अंदर पैदा हुआ, जिससे यह सिकुड़ गया और अब से 13.8 साल पूर्व इसमें एक विस्फोट हुआ, जिसे बिग बैंग सिद्धांत, जिसे महाविस्फोट जो है थ्योरी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, महाविस्फोट हुआ जिसको बिग बैंग सिद्धांत बोलते हैं, इसको महाविस्फोट हिंदी में बोलते हैं। तो इसमें एक महाविस्फोट हुआ जिससे दोस्तों इसमें अनेक ग्रह, नक्षत्र पैदा हुए। ठीक है दोस्तों, तो इसी को बिग बैंग सिद्धांत बोलते हैं। एक गोला था जिसमें दोस्तों 13.8 साल पूर्व जो है इसमें एक विस्फोट होता है, जिसको ही हम बिग बैंग सिद्धांत बोलते हैं। किसको बोलते हैं? 15 अरब साल पूर्व एक गोला था, उसमें विस्फोट हुआ, तो विस्फोट के फलस्वरूप ग्रह, नक्षत्र ये सभी बने। तो जो विस्फोट हुआ था 15 अरब साल पहले एक गोला था, तो 15 अरब साल के बाद दोस्तों अब से 13.8 साल पहले उसमें विस्फोट होता है, और उस विस्फोट की घटना को ही बिग बैंग सिद्धांत बोलते हैं, जिसको जॉर्ज लेमेत्रे द्वारा प्रतिपादित किया गया। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं गैलेक्सी। तो गैलेक्सी क्या होती है? क्या है दोस्तों गैलेक्सी? इसको हिंदी में बोलते हैं आकाश गंगा। तारों, धूल के कणों, गैसों के समूह गैलेक्सी कहलाता है। दोस्तों तारों का समूह, धूल के कण और गैसों के समूह जो है ये गैलेक्सी आकाश गंगा कहलाती हैं। क्या है दोस्तों? 10⁻11 10⁻11 कुल गैलेक्सी हैं हमारे ब्रह्मांड में। ठीक है दोस्तों, 10⁻11 कुल गैलेक्सी आकाश गंगाएं हैं हमारे ब्रह्मांड में। और एक गैलेक्सी में 10⁻11 तारे हैं। एक गैलेक्सी में 10⁻11 तारे हैं एक गैलेक्सी में। ठीक है दोस्तों, एक 10⁻11 तारे एक गैलेक्सी में हैं। हमारी गैलेक्सी का नाम दुग्ध मेखला बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारी जो आकाश गंगा है उसका नाम है दुग्ध मेखला। नेक्स्ट पॉइंट, ग्रह एक तारे के प्रकाश में प्रकाशित होते हैं। ग्रह जो हैं ये तारे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ठीक है दोस्तों, सूर्य एक तारा है। जो सूर्य है वो भी एक क्या है? तारा है। तो आपको याद रखना है सूर्य जो है एक तारा है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? गैलेक्सी के केंद्र को बल्ज कहते हैं। गैलेक्सी जो होती है दोस्तों, ये मान लो तो गैलेक्सी है, तो गैलेक्सी के केंद्र को जो है इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बल्ज बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, बल्ज बोलते हैं गैलेक्सी के केंद्र को। ठीक है दोस्तों, तारों व ग्रहों के समूह को सौरमंडल। क्या है दोस्तों? तारों और ग्रहों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। तो हमारे दोस्तों ग्रह कितने हैं? टोटल 8 ग्रह हैं। ठीक है दोस्तों, कौन कौन से हैं दोस्तों? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, अरुण, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो 8 ग्रह हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, सूर्य के सबसे पास ग्रह बुध है और पृथ्वी जो है तीसरे नंबर का ग्रह हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या है?
तीन आकाशगंगाओं का समूह क्लस्टर कहलाता है। तीन आकाशगंगाएं मिलकर क्लस्टर बनता है। ठीक है दोस्तों, क्लस्टर कहलाता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं डायग्राम के जरिए। दोस्तों डायग्राम से जो भी चीज़ हम समझते हैं तो हमारे दिमाग में अच्छे से फिट हो जाती है। क्या है दोस्तों, ये भी चला ग्रह है। ठीक है दोस्तों, तो ग्रह को मिलाकर क्या बनता है, सौरमंडल। जब हम सौरमंडल को मिलाते हैं तो क्या बनता है, तारामंडल। ठीक है दोस्तों, जो तारामंडल को मिलाते हैं तो आकाशगंगा। तारामंडल और सौरमंडल को मिलाकर बनता है आकाशगंगा, और तीन आकाशगंगाओं को मिलाकर के बनता है क्लस्टर। ठीक है दोस्तों, जबकि हमारी आकाशगंगाएं बहुत सारी हैं, और दोस्तों क्लस्टर को मिलाकर पूरा ब्रह्मांड का निर्माण होता है। तो ये डायग्राम के जरिए आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग अपने नोट्स जरूर बनाते रहिएगा, इंपॉर्टेंट नोट्स होने वाले हैं आपके सभी एग्जाम के लिए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हमारी गैलेक्सी के सबसे पास वाली गैलेक्सी एंड्रोमेडा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरपीएफ एग्जाम 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या है दोस्तों, हमारी आकाशगंगा के सबसे पास कौन सी गैलेक्सी है, तो एंड्रोमेडा है, आपको याद रखना है, ये आरपीएफ एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, हमारे सूर्य के सबसे पास वाला तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी। हमारे सूर्य के पास जो है सबसे पास में तारा कौन सा है, प्रोक्सिमा सेंचुरी जो है ये होता है हमारे सूर्य के पास सबसे नज़दीक वाला तारा। हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला तारा साइरस या डार्क स्टार है। ठीक है दोस्तों, हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला तारा जो है कौन सा होता है, साइरस, इसको हम डार्क स्टार भी बोलते हैं। तो आपको ये याद रखना है, सबसे चमकीला ग्रह साइरस या डार्क स्टार। अब दोस्तों तारों के जीवन काल से संबंधित कुछ तथ्य हैं जिनको देखेंगे। तारों से संबंधित इंपॉर्टेंट स्टेज। दोस्तों प्रारंभिक अवस्था ये है, प्रकाश का रंग जो है नीला रंग होता है, फिर सेकेंड स्टेज में सफ़ेद बनता है, थर्ड स्टेज में पीला, और फोर्थ स्टेज में लाल। तारा का नीला रंग यह प्रदर्शित करता है कि उसमें अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा व हीट है। जो नीला कलर है ये प्रदर्शित करता है कि उसमें अत्यधिक हीट और ऊर्जा है। ठीक है दोस्तों, अत्यधिक हीट और ऊर्जा है जिसमें नीला रंग होता है। फिर तारे का लाल रंग यह प्रदर्शित करता है कि वह अंतिम अवस्था में है। जब तारा नष्ट होने वाला होता है तब वह लाल रंग का हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है, जब वह नष्ट होने वाला होता है तब कैसा हो जाता है, ये लाल कलर का हो जाता है जब नष्ट होने वाला होता है। और जब दोस्तों युवा होता है तब कैसा होता है, तब उसका कलर नीला होता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, सेकेंड स्टेज में सफ़ेद होता है, सफ़ेद से पीला होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट नोट में देख लेते हैं दोस्तों। नोट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या है हमारा नोट, जब तारा अंतिम अवस्था में होता है तो लाल ज्वाइंट कहलाता है। ठीक है दोस्तों, लाल ज्वाइंट कहलाता है जिसमें एक विस्फोट होता है जिससे सुपरनोवा विस्फोट कहा जाता है। क्या दोस्तों, जब अंतिम अवस्था में होता है तो लाल ज्वाइंट कहलाता है, इसमें एक विस्फोट होता है जिसको सुपरनोवा विस्फोट बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, जिसको सुपरनोवा विस्फोट बोलते हैं। ये दोस्तों है न्यूट्रॉन तारा, जिसको क्लस्टर तारा भी बोलते हैं, जिसकी दोस्तों द्रव्यमान 1.4 से कम ज़्यादा होता है तो उसको न्यूट्रॉन तारा या पल्सर तारा बोलते हैं। जब ये दोस्तों लाल वाला हमारा लाल तारा जब विस्फोट होता है तो इसमें दो प्रकार के टुकड़े बनते हैं। एक 1.4 ms से बड़े होते हैं, उनको न्यूट्रल तारा या पल्सर तारा बोलते हैं, और जो 1.4 ms से कम होते हैं उनको सफ़ेद बामन, वाइट ड्राफ्ट बोलते हैं। तो ब्लैक ड्राफ्ट जिसको काला बामन भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, जब लाल तारा नष्ट होता है तो दो प्रकार के द्रव्यमान के पिंड बनते हैं, जो 1.4 ms से जो है बड़ा होता है तो उसको पल्सर तारा या न्यूट्रल तारा बोलते हैं, जबकि जो 1.4 ms से छोटा होता है तो उसको दोस्तों क्या बोलते हैं, ब्लैक बामन या सफ़ेद बामन। ठीक है दोस्तों, तो आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, यदि सुपरनोवा विस्फोट के बाद टूटे भाग का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का 1.4 गुना ज़्यादा है तो यह तारा पल्सर तारा कहलाता है। क्या दोस्तों, 1.4 गुना से ज़्यादा है तब वो क्या होता है, पल्सर तारा कहलाता है। यदि विस्फोट के टूटे भाग का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का
सूर्य के द्रव्यमान का 1.4 गुना से कम है तो वह सफ़ेद वामन या काला वामन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। जब भी कोई लाल तारा टूटता है तो उसके दो टुकड़े होते हैं। एक टुकड़ा 1.4 जो है सूर्य के द्रव्यमान से ज़्यादा होता है तो उसको पल्सर तारा बोलते हैं, जबकि जो 1.4 से कम होता है उसको सफ़ेद वामन या काला वामन की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट दोस्तों, ब्लैक होल। ब्लैक होल क्या है? इंपॉर्टेंट है ब्लैक होल। ठीक है दोस्तों, पल्सर तारा जब तेजी से गति करता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। जब पल्सर तारा तेजी से गति करता है तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं तथा केंद्र में न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन में इतना आकर्षण होता है कि सारा मास एक जगह एकत्र हो जाता है। कि उसके केंद्र में जो है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में इतना आकर्षण होता है कि सारा मास एक जगह ही एकत्र हो जाता है और ब्लैक स्पॉट बनता है, जिसे ब्लैक होल बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर निकल जाते हैं तो इसमें क्या बचता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में इतना आकर्षण बल होता है कि सारा मास एक ही जगह एकत्र हो जाता है, जिसको ब्लैक स्पॉट या ब्लैक होल बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देख लेते हैं। दोस्तों, आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किए हैं तो फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आपके सभी एग्जाम के लिए और आप सभी को इस क्लास की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल AB स्टडी पर मिल जाएगी, जहां से आप लोग इसके नोट्स बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों देखते हैं सौरमंडल। इसको हम बोलते हैं सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम क्या है? दोस्तों, सौरमंडल सूर्य, ग्रह, उपग्रह और क्षुद्र ग्रह से मिलकर बना होता है। सौरमंडल जो है किससे मिलकर बनाता है? सूर्य, ग्रह, उपग्रह और क्षुद्र ग्रह से मिलकर क्या बनता है? सौरमंडल बनता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा यहाँ पर क्या है? सूर्य है। ठीक है दोस्तों, सन है। सन के सबसे पास वाला दोस्तों बुध, उसके बाद शुक्र, फिर दोस्तों पृथ्वी 3 नंबर पर और मंगल 4 नंबर पर आता है। बृहस्पति दोस्तों 5 नंबर पर, शनि 6 नंबर पर, अरुण 7 और 8 नंबर पर वरुण। ठीक है दोस्तों, तो ये टोटल 8 ग्रह हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 8 ग्रह हो गए। तो इनकी दोस्तों घूमने की जो है दोस्तों ये किस तरीके से घूमते हैं? दोस्तों, ये जो है वामावर्त, ये क्लॉकवाइज सभी घूमते हैं। कौन कौन से दोस्तों? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और बृहस्पति। ठीक है, बृहस्पति और अरुण, वरुण, ये दोस्तों और अरुण, तो ये जो है क्लॉकवाइज घूमते हैं, जबकि दोस्तों वरुण जो है ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। ठीक है दोस्तों, ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, जबकि और सभी क्लॉकवाइज घूमते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं। और दोस्तों हाँ, इनके बीच में जो ये पट्टी होती है जिसको क्षुद्र ग्रह पेटी बोलते हैं। क्या दोस्तों? इसको क्षुद्र ग्रह पेटी बोलते हैं, तो आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट दोस्तों अब देखते हैं बुध ग्रह के बारे में, जिसको मरकरी बोलते हैं। तो मरकरी दोस्तों क्या है? यह सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है। यह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है। दोस्तों, सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह बुध है और यह दोस्तों सूर्य का सबसे कम समय में चक्कर लगाता है, क्योंकि सबसे पास में है तो सूर्य का सबसे पहले चक्कर जरूर लगाएगा। यदि इस पर वायुमंडल नहीं है, जिसके कारण इसमें दिन में बहुत गर्मी और रात में बहुत ठंडा हो जाता है। सबसे ज़्यादा दैनिक तापांतर बुध पर ही है। दैनिक तापांतर जो है सबसे ज़्यादा बुध पर ही है। इसका कोई उपग्रह नहीं है। दोस्तों, ऐसे 2 ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है। कौन कौन से दोस्तों? बुध और शुक्र। बुध और शुक्र 2 ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है। यह 88 दिन में सूर्य का चक्कर लगाता है। दोस्तों, बुध जो है ये 88 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाता है। इसका घूर्णन काल 59 दिन का होता है। दोस्तों 59 दिन है, 59 हावर का होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका घूर्णन काल जो है ये 59 हावर का होता है। फिर नेक्स्ट दोस्तों वीनस, शुक्र ग्रह के बारे में देखते हैं। वीनस क्या है दोस्तों? यह सूर्य के दूसरे स्थान पर है। जो सूर्य के दूसरे स्थान पर कौन सा है? शुक्र। यह सबसे गर्म ग्रह, इसीलिए इसे शाम या भोर का तारा भी कहा जाता है। सबसे गर्म ग्रह दोस्तों कौन सा है? तो हो जाएगा शुक्र, जबकि पास में दोस्तों बुध है, बट सबसे गर्म ग्रह शुक्र को बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इस पर गैस के गोले पाए जाते हैं। इसका आकार लगभग पृथ्वी के बराबर है, इसीलिए पृथ्वी की जुड़वा बहन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको मार्क कर लीजिएगा। ये RPF और SSC में पूछा गया क्वेश्चन है कि
पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? तो वीनस, शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट, वीनस सूर्य का चक्कर ईस्ट टू वेस्ट लगाता है। क्या दोस्तों? ईस्ट टू वेस्ट लगाता है वीनस। ठीक है दोस्तों, यह अरुण की भांति सूर्य का उल्टा चक्कर लगाता है। यह दोस्तों अरुण की भांति ये दो ऐसे ग्रह हैं जो दोस्तों उल्टा घूमते हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, जबकि और सभी क्लॉकवाइज ही चक्कर लगाते हैं। तो नेक्स्ट दोस्तों क्या है? यह अपने अक्ष पर 243 दिन में घूमता है। तो अपने अक्ष पर यह 243 दिन में एक चक्कर घूमता है। ठीक है दोस्तों, परिक्रमण काल इसका 224 दिन होता है। वीनस का परिक्रमण काल जो है 224 दिन होता है। सुंदरता की देवी भी किसको कहा जाता है दोस्तों? सुंदरता की देवी भी शुक्र को ही कहा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, अर्थ, अर्थ जो है पृथ्वी। तो पृथ्वी के बारे में दोस्तों देखते हैं, क्या है पृथ्वी। यह दोस्तों आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है दोस्तों, यह सूर्य के तीसरे स्थान पर है। यह एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। पानी पाए जाने के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। दोस्तों पृथ्वी पर पानी पाए जाने के कारण इसको नीला ग्रह कहा जाता है। नोट, पृथ्वी के सबसे पास का ग्रह मंगल, जबकि आकार में पृथ्वी के बराबर ग्रह वीनस है। इसीलिए वीनस को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, आपको याद रखना है। इसका एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। दोस्तों पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? चंद्रमा है। यह सूर्य का 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट में सूर्य का चक्कर लगाता है। ठीक है दोस्तों, यह सूर्य का एक चक्कर 365 दिन 6 घंटे और 9 मिनट में पूरा करता है। नेक्स्ट दोस्तों, यह 24 घंटे में चक्कर पूरा करता है। अपने स्थान पर जो है ये 24 घंटे में एक चक्कर लगा लेता है। फिर दोस्तों देखते हैं मार्स, जिसको बोलते हैं मंगल ग्रह। मंगल ग्रह के बारे में दोस्तों देखते हैं। मंगल ग्रह पर आयरन ऑक्साइड पाए जाने के कारण इसका मंगल ग्रह का लाल रंग है। दोस्तों आयरन ऑक्साइड जो है इस पर पाया जाता है, इसीलिए मंगल ग्रह को लाल ग्रह की संज्ञा दी गई है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। इसके दो उपग्रह हैं दोस्तों, कौन कौन से? फोबोस और डिमोस। यह पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह। तो पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह दोस्तों कौन सा है? डिमोस। आपको याद रखना है, मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं, फाबोस और डिमोस। तो डिमोस जो है ये सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह हो जाएगा। नोट, पूरे सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है। पूरे सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, 2013 में पृथ्वी पर मंगल मिशन भेजा गया था। 2013 में पृथ्वी पर मंगल मिशन भेजा गया था। मंगल ग्रह पर एक पर्वत निक्स ओलंपिया है, जो कि हिमालय से लगभग 3 गुना ऊंचा है। जो मंगल ग्रह पर दोस्तों पर्वत पाया जाता है निक्स ओलंपिया, ये हिमालय से जो कि दोस्तों हिमालय से 3 गुना ऊंचा है। ठीक है दोस्तों, निक्स ओलंपिया जो है सौरमंडल का ब्रह्मांड का सबसे ऊंचा पर्वत है, जो हिमालय से 3 गुना ऊंचा है। इसका घूर्णन काल दोस्तों 24 घंटे होता है पृथ्वी के समान, और परिक्रमण काल जो है 687 दिन होता है। ठीक है दोस्तों, जुपिटर, बृहस्पति। तो बृहस्पति ग्रह के बारे में दोस्तों देखते हैं, क्या है दोस्तों बृहस्पति। यह पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो वो है जुपिटर, बृहस्पति। इसके चारों ओर सिलिकेट के छल्ले पाए जाते हैं। इसके चारों ओर सिलिकेट के छल्ले पाए जाते हैं। यह सूर्य में 5वें स्थान पर है दोस्तों, यह सूर्य से 5वें स्थान पर आता है। अपने अक्ष पर सबसे तेजी से घूमता है। अपने अक्ष पर सबसे तेजी से घूमता है। इसके 79 ग्रह हैं। जुपिटर के दोस्तों टोटल 79 उपग्रह हो जाएंगे। गैनीमेड बृहस्पति का उपग्रह है, जो पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। गैनीमेड जो है ये बृहस्पति का एक उपग्रह है, जो हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह हो जाएगा। इसका घूर्णन काल 9 घंटे है, सबसे तेजी से अपने स्थान पर घूमता है, और परिक्रमण काल 1186 वर्ष होता है। यह एक पीला ग्रह है दोस्तों, इसको पीला ग्रह की संज्ञा दी गई है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको बोलते हैं शनि ग्रह। दोस्तों शनि ग्रह के बारे में देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या है शनि ग्रह।
यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह दोस्तों, यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यह सूर्य से 6वें स्थान पर आता है। इसके चारों ओर गैस के छल्ले पाए जाते हैं। इसका घनत्व पानी के घनत्व से कम है, इसीलिए यह पानी पर तैर सकता है। दोस्तों शनि ग्रह जो है ये जो है इसका घनत्व पानी से भी कम है, इसीलिए यह पानी पर तैर सकता है। ठीक है दोस्तों, एकमात्र ऐसा ग्रह जो पानी पर तैर सकता है उसका नाम क्या है? शनि। इसके टोटल उपग्रह कितने हैं? 82 दोस्तों। शनि के उपग्रह टोटल 82 हैं। शनि के सभी उपग्रहों में सर्वाधिक संख्या है दोस्तों। शनि के जो है सर्वाधिक ग्रहों में सबसे अधिक उपग्रह हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों? टाइटन शनि का एक उपग्रह है दोस्तों। टाइटन एक शनि का उपग्रह है जो आपको याद रखना है, इसीलिए इसको नोट में लिखा गया है। घूर्णन समय 11 घंटे होता है। परिक्रमण काल 29 वर्ष होता है। नेक्स्ट यूरेनस, इसको अरुण बोलते हैं। क्या दोस्तों? यूरेनस। तो यूरेनस के बारे में देख लेते हैं। इस ग्रह पर मीथेन गैस पाई जाती है, जिसके कारण इसे हरा ग्रह दोस्तों मीथेन गैस पाई जाने के कारण इसको हरा ग्रह कहा जाता है। यह सूर्य के चारों ओर ईस्ट टू वेस्ट एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। यह अपने अक्ष पर लगभग 90 डिग्री तक झुका हुआ है, इसीलिए इसे लेटा ग्रह कहा जाता है। यूरेनस के पास भी गैसों के छल्ले हैं दोस्तों। जिस प्रकार शनि के पास गैसों के छल्ले हैं, उसी प्रकार यूरेनस के पास भी गैसों के छल्ले पाए जाते हैं। इसकी खोज दोस्तों विलियम हार्शेल ने की थी। जो है अरुण ग्रह की खोज विलियम हार्शेल ने की थी। इसका घूर्णन काल 16 घंटे होता है और परिक्रमण काल 84 वर्ष होता है। इसके दोस्तों उपग्रहों की संख्या बात करते हैं तो इसके उपग्रह टोटल 27 हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, यूरेनस के टोटल ग्रह कितने हैं? 27 ग्रह यूरेनस के हो जाएंगे। फिर दोस्तों हम बात करते हैं सबसे बड़ा दोस्तों इसका उपग्रह कौन सा है? टाइटेनिया। टाइटेनिया जो है ये यूरेनस का सबसे बड़ा एक उपग्रह हो जाएगा। फिर दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट वरुण, जिसको नेपच्यून बोलते हैं। यह सूर्य के सबसे दूर है। सबसे दूर दोस्तों सूर्य के कौन सा है? वरुण, जिसको नेपच्यून बोलते हैं। यह पूरे सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है, क्योंकि सूर्य से सर्वाधिक दूर होने के कारण सबसे ठंडा ग्रह दोस्तों वरुण हो जाएगा। यह सबसे ज्यादा समय में सूर्य का चक्कर लगाता है। ट्रिटोन इसका एक उपग्रह है। ट्रिटोन आपको याद रखना है। ट्रिटोन जो है इसका एक उपग्रह है, जिसकी खोज जोहान गाले के द्वारा की गई। इसका घूर्णन काल 16 घंटे है, वरुण के समान। ठीक है दोस्तों, अरुण का जो घूर्णन काल है वो भी 16 घंटे है और वरुण का भी 16 घंटे है, बट इसका परिक्रमण काल दोस्तों 164 वर्ष हो जाएगा। इसके उपग्रहों की संख्या टोटल 14 है। फिर नेक्स्ट दोस्तों क्या है? नोट, क्षुद्र ग्रहों की पेटी मंगल और बृहस्पति के बीच पाई जाती है। क्षुद्र ग्रहों की पेटी जो है दोस्तों किसके बीच? मंगल और बृहस्पति के बीच पाई जाती है, जैसा कि अभी आपको हम बताए थे। यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए, क्षुद्र ग्रहों की पेटी ये जो है दोस्तों यहाँ पर क्षुद्र ग्रहों की पेटी जो है बृहस्पति और मंगल के बीच पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। अब तब तक के लिए इतना ही। आप लोग पढ़िए और अपने नोट्स बनाइए, आपको इसके आगे का जो है नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।